धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 17 जनवरी 1976 गांव महिमा सरजा पंजाब में सत्संग था। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज शाम के समय अधिकांशत बाहर खेतों में घूमने जाया करते। वहाँ गुरबचन सिंह फौजी नाम का एक व्यक्ति था, जिसका घर गांव से बाहर था। उसने सोचा कि काश उसका घर भी पक्का और सुंदर होता तो वह पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी से अपने घर पर चरण टिकाने की प्रार्थना कर सकता। पूजनीय परमपिता जी घूमने के लिए खेतों की तरफ जा रहे थे। जैसे ही उस फौजी भाई का घर आया तो पूजनीय परमपिता जी उसके घर जाकर वहां पर रखे एक मूढ़े पर जा बैठे। फौजी की आंखों से प्रेम व खुशी के आंसू बहने लगे। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पूजनीय परमपिता जी ने उसकी सच्ची तड़प को पूरा किया और सव्या कहकर उससे चाय बनवाई। पूजनीय पिताजी ने वचन फरमाए, परवाह ना कर, मालिक खुशियां बख्शेगा। उस इंसान पर प्यारे मुर्शद दातार जी ने इतनी रहमत की कि उस फौजी के 4 पुत्र सरकारी नौकरी पर हैं। सारा परिवार साध संगत की सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। पूजनीय परमपिता जी ने पावन वचनों द्वारा उसकी निर्धनता दूर कर उसे खुशहाली बख्श दी। उन्हीं दिनों राजस्थान के एक गांव में रात का सत्संग था। पूजनीय परमपिता जी सत्संग से पहले शाम को बाहर खेतों में सैर करने के लिए निकले। शहंशाह जी एक ऊंचे टीले पर जाकर विराजमान हो गए। दलीप सिंह रागी को कोई भजन सुनाने का हुक्म फरमाया। धीरे धीरे साध संगत भी आ गई। अभी भजन चल ही रहे थे कि एक सेवादार ने देखा कि पश्चिम की तरफ से बहुत ही जबरदस्त तूफान उठा है और साध संगत की तरफ आ रहा है। एक सेवादार ने पूजनीय परमपिता जी के पास जाकर अर्ज की कि शहंशाह जी, बहुत ही जबरदस्त तूफान आ रहा है। इस पर पूजनीय परमपिता जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब उस सेवादार को लगा कि यह तो बिल्कुल ही नजदीक आ गया है
तो उससे रहा नहीं गया और उसने फिर दोबारा हाथ जोड़कर शहंशाह जी के पावन चरण कमलों में विनती की, शहंशाह जी ये तो बिल्कुल ही पास आ गया है। पूजनीय परमपिता जी ने फरमाया, ठीक है चलो भाई। इस प्रकार साध संगत को आज्ञा प्रदान कर शहंशाह जी रात्रि विश्राम वाली जगह पर आ गए। सीढ़ियां चढ़ते हुए जब पूजनीय परमपिता जी विश्राम स्थल की ओर ऊपर जा रहे थे तो वचन फरमाया, बेमौसम बादल कहां से आ गया। इसके बाद जब सेवादार ने मुड़कर देखा तो मीलों तक तूफान का कोई नामो निशान नहीं था। सतगुर प्यारे जी ने ना जाने उसे कहां खत्म कर दिया, जबकि उस समय ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि यह तूफान तो सभी को अपनी चपेट में ले लेगा, लेकिन वहां तो हवा का तेज झोंका भी नहीं आया। मालिक ने वो आंधी तूफान पल में ही कहीं और टालकर साध संगत की सवैं रक्षा की। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।